साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते थे कि पीटीटी एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक है, लगभग एक मंथ रहा है आपके, और इस बीच हम जो है पूरे कैसे चीज़ों को कवर करना है इन सब मुद्दों पर हम बातें करते करते हमारे टॉपिक्स की बात करें तो एक महत्वपूर्ण पार्ट आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आ चुका हूँ। आज का हमारा महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो राजस्थान जीके से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उन पे हमारी चर्चा जो है दोस्तों रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो करणी माता का मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न आ जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से तिमणिया नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है। तिमणिया आभूषण जो है दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है, ये आपके बीच में प्रश्न है कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो। तो ये महिलाओं द्वारा गले पर धारण किया जाता है, तिमणिया थमणियों। ठीक है, इसके अलावा टड्डा हाथ में होता है और मंगलसूत्र, मादड़ियों, मुक्तमाला सारे गले के हैं। ठीक है, जितनी भी मालाएं हैं। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका माता मंदिर जो है वो आपके जगत उदयपुर के अंदर। राजस्थान के किस स्थान पर आज सोमेश्वर मंदिर स्थित है, तो किराड़ू बाड़मेर के अंदर। नेजा है, तो नेजा तो पंचरंगी ध्वजा है रामदेव जी महाराज के संबंध में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि दानचंद चोपड़ा की हवेली, जो कि अपने आप में दान देने हेतु प्रसिद्ध है, डुडनिया सेठ की हवेली भी इसे कहा जाता है, तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इससे पहले भी हमने जो पार्ट पढ़े हैं उन पे भी हमारी चर्चाएं थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम 100 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पे हमारी चर्चाएं है राजस्थान कला और संस्कृति के संबंध में। ठीक है, भीलों में छेड़ा फाड़ना अपने आप में एक तलाक प्रथा होती है। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं, तो ये मालवी है। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी, तो ये महाराजा राम सिंह द्वितीय। ठीक है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की जो स्थापना है वो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में होती है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, तो स्वांग्या माता का स्वरूप माना जाता है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो गोगाजी महाराज जो है जाहर पीर के नाम से प्रसिद्ध है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है, तो जिलानी माता बहसेंदु बहरोड का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है वो होता है राजस्थान की संस्कृति में जानोटन। इसके बाद में हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखता है, तो हेला ख्याल की जब भी हम बात करते हैं तो दौसा सवाई माधोपुर। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी की पूछ ले, तो ओलंदी तो दोस्तों आपको पता है कि नववधू के साथ जाने वाली लड़की या एक स्त्री होती है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये मान्यताएं हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखिएगा वमलू, लिखमादेशर, पांचाल, सिद्धा किस स्थान किस संप्रदाय से संबंधित है, ये जसनाती संप्रदाय के संबंध में अभी ग्राम सेवक 2021 का जो प्रश्न है आपके बीच में। ठीक है, इसके बाद कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, तो कीर्ति स्तंभ तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। विनायका, हाथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, टोंक के अंदर। ढोला मारू की बात किसके द्वारा लिखी गई, कुशल चंद्र के द्वारा, कुशल चंद्र। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, करौली में केला देवी का जो मंदिर है किस नदी के किनारे है, करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है। काली सिंध नहीं करना है आपको, काली सील करना है। ठीक है, काली सील नदी के किनारे। ए तारकिन का दरवाज़ा जो है वो नागौर के अंदर स्थित है, ए तारकिन का दरवाज़ा नागौर। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है, ये दादू संप्रदाय के संबंध में है। इसके बाद में आप देख सकते हो तेजाजी का मेला का आयोजन जो है वो परबतसर नागौर के अंदर होता है। कहाँ, परबतसर नागौर। शरवणवाही किस नगर का ऐतिहासिक नाम है, शरणवाही जो है वो आपकी सिरोही के संबंध में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में जमनालाल, छोटे लाल, बक्शाराम एवं नंदलाल चित्रकला की किस शैली के संबंध में है, तो अलवर शैली के संबंध में। इसके बाद में सांबर झील जो है किस देवी का मंदिर स्थित है, तो सांबर झील में स्वाकंबरी माता का नाम लिया जाएगा। ग्रीष्म द्वारा बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली जो बोली है उसको भीली बोली कहा है। ग्रीष्म थोड़ा सा नाम करेक्ट नहीं है, इसको सही करने वाला है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा आभूषण जो है आपके कहाँ पर, कान पर पहना जाता है, तो कान के अंदर टोटी जो आभूषण, वैसे तो और भी है, बाड़ी है, बारी आभूषण नाक का है, बाड़ी कान का। ठीक है, टोटी जो है वो यहाँ पर पहना जाएगा। कौन से लोक देवता हड़बू जी का जन्म तो नागौर में हुआ है।
राजस्थान के किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर, तो जैन मंदिर जो रणकपुर पाली के अंदर बना हुआ है। इसके बाद में धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो है नौबत। ठीक है, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर आप देख सकते हो चमड़े की डोरियों से कसकर जो लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है उसको नौबत कहा जाता है। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए जो भेजे जाने वाली जो उपहार है उनको रीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीत। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बूंदी की चित्रशैली किस महाराजा के काल में चरम सीमा पर थी? ये थी उमेद सिंह। ठीक है, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल का नाम क्या है? तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी खेलार। और खेलार जो होते हैं ख्याल को खेलने वाले होते हैं खेलार। बिसल देव रासो नामक ग्रंथ जो है उसके रचयिता कौन है? नरपति नाहले। कौन है? नरपति नाहले। राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला पूछे तो पहले क्या आता है? तो केसरी है। और केसरी कौन सा? राजस्थान केसरी है। ठीक है, पहला पूछे तो राजस्थान केसरी याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, पारस्परिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये कावड़ के अंदर है। खिमेल माता मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो हाड़ौती बोली है। कौन सी? हाड़ौती। इसके बाद कौन सा आभूषण स्त्रियों के हाथों में पहना जाता है? पंछेली जो है हाथों का आभूषण है। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर। बीजा और माला नामक उपजातियां किस जनजाति से संबंध रखती है? तो सांसी जनजाति के संबंध में आती है। इसके बाद अगला प्रश्न, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर तो सिरोही का है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा। इसके बाद में राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो बावड़ियों का शहर तो बूंदी है। वे पद्मश्री से सम्मानित महसराज सोनी किस क्षेत्र में? तो थेवाकला, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, एकमात्र के अंदर मान सकते हो। दधिमती माता का मंदिर जो है वो दोस्तों आपके गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद जायल तहसील नागौर जिले के अंदर आता है। इसके बाद में झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता हुआ? तो राणा भवानी सिंह। जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह। विख्यात लोक नाट्यकार लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? तो कुचामणी ख्याल। ठीक है, कुचामणी ख्याल। प्रतिवर्ष ऊंट उत्सव का आयोजन तो बीकानेर में होता है। 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा में कुल बोलियां आपसे 73 बोलियां पूछ ली है। उसके बाद लोद्रुआ जो है आपके, लोद्रुआ का प्रसिद्ध जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए। इसके बाद में हम बात करें कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला जो आयोजित होता है, ये झालरापाटन झालावाड़। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? तो जैन तीर्थंकरों की। बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? तो हड़बूजी। राजस्थान का वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र, तो अलगुजा। इसके बाद में रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंधित है? तो ये कोटा शैली से संबंध रखता है। कटारगढ़ किस किले का भाग है? तो कुंभलगढ़। रामनाथ तुलसीदास सवाई राम लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। फल्गुबाई संबंधित है तो चरी नृत्य से। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की छठ को ये ऊब छठ मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर होता है। इसके बाद में हम बात करें कंडोरा, कनकती कंडोरा आभूषण तो कमर के हैं, कनकती कंदोरा तागड़ी सटका, है ना। नोगरी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नोगरी तो हाथ के अंदर। ठीक है, एक होता है नेवरी, नेवरी अलग है, नोगरी हाथ का है। इसके बाद में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ तो संगीत राज है, बिल्कुल इजी प्रश्न है ये तो। इसके बाद में हम बात करेंगे कि गोरबंद किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद के अंदर भाई आपके ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। ऊंट की ख्याल पर चित्र शैली की विशेषता तो बीकानेर शैली की है। वातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता तो विजयदान देता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था?
तो बहरूपिया गला तो जानकी लाल भांड का नाम लिया जाता है। कुचामणी ख्याल पूछे तो लच्छी राम का नाम। चिड़ावा के तो नेन्यूराम का नाम आएगा चिड़ावा में। इसके बाद सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? तो शहरियों का कुंभ कह सकते हो इसे। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किससे है? तो मूर्ति कला से। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण शुक्ल पंचमी, तो नाग पंचमी आती है और इसमें आखा तीज आती है। बिल्कुल इजी प्रश्न, कल ली थी ना, ठीक है। इसके बाद चोटीला पीर का उर्स कहाँ भरता है? तो पीर दुल्ले शाह जो है दरगाह यहाँ पाली के अंदर, चोटीला पीर। राजस्थान का कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टोंक, नमदा टोंक। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार जीर्ण माता का है? फाल्गुन जीर्ण माता का मेला चैत्र दोनों नवरात्रों के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं जाम्बेश्वर जी का मेला, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरते हैं। रायका जाति के आराध्य देव तो पाबू जी है, रायका, रेबारी, थोरी। इसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र में जनजातियों में मोताना एक परंपरा है, तो इसका शब्द जो है आपसे पूछे तो मृत्युधन है। अजमेर के ख्वाजा चिश्ती किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये आ जाते हैं चिश्ती से। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। इसके बाद में राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटक वस्त्र कौन पहनता है? तो अविवाहित महिलाएं पहनती है। कौन? तो अविवाहित महिलाएं। तेजा जी का जन्म स्थान तो खड़नाल नागौर है। मुंडियारी ख्यात का विषय मारवाड़ के राठौड़ है, मारवाड़ के राठौड़। इसके बाद में चूंप नामक आभूषण पहना जाता है दांत के अंदर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में चुनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो रावलों की मांदली। ये तो अच्छा प्रश्न है आपके बीच में। इसके बाद में हम बात करते हैं चौंप दांत का है, चौंप नाक का है, ठीक है। खाजरू ये क्या है? ये तो बलि देने हेतु एक बकरा होता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है। उदोह में 8 दोपहर, दिन में 8 बार द्वार खुलते हैं, तो अन्य चाट के किनारे इनका मंदिर है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी आपसे पूछे तो नागणीची माता का नाम लिया जाएगा, नागणीची माता, नागाना गांव बाड़मेर के। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो भरतपुर के अंदर। इसके बाद में राजस्थान का कौन सा शहर ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो नवंबर के अंदर, वैसे कार्तिक पूर्णिमा के अंदर मेनली। तो मैंने कहा था ना चौंप दांत का और चौंप नाक का है, याद रखना, चौंप नाक का है। जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिर समूह किसकी देन है? तो प्रतिहारों की देन है। इसके बाद अगला और नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय के किस लोक देवता का नाम? जाम्भोजी महाराज, करेक्ट आंसर। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है? तो तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस नृत्य के नर्तकी सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हैं? तो भवाई नृत्य। तो टोटल हमने 600 प्रश्नों पर जिक्र कर लिया है अब तक, और जो हमारे 400 प्रश्न बच जाते हैं उन पे भी हमारा जिक्र रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।